मेरा आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरे अग्रज, मेरे साथी और जो फॉलोअर्स आप जो बैठे हुए हैं, आज हम बात करेंगे सीधे ही उन विषयों के बारे में जिन विषयों को लेकर के अपन आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। केपी नाड़ी, मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ूंगा। आप लोगों ने बहुत सी जगह बात देखने होगा, जब कुंडली का जब विश्लेषण किया जाता है, इस कुंडली के अंदर सारे के सारे, ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज परिवर्तन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में एक बार व्यक्ति का जो स्क्रीनशॉट खींच जाता है, वह कभी भी परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। एक बार जो स्क्रीनशॉट खींच गया आपका, जिस टाइम पर, जिस सेकंड पर, जिस नक्षत्र पर, जिस राशि के ऊपर, जिस प्लैनेट के ऊपर आपका स्क्रीनशॉट खींच गया है, वह कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। आपका समय, आपके द्वारा दिया गया समय ज्योतिषी को गलत हो सकता है, सही हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है, या जानकारी का बम कुछ हो सकता है। लेकिन जो समय आप जो उस ज्योतिषी को दे रहे हो, वह ज्योतिषी उसी के आधार पर गणना करता है, चाहे वो आपके ऊपर लागू हो या नहीं हो। बहुत सी बार कहते हैं पंडित जी ने जो मुझे बताया वो सही नहीं बताया, उसमें पंडित जी का कोई दोष नहीं होता है, वो दोष होता है यहाँ पर ही। कोई कहता पंडित जी ने जो मेरे बारे में बताया सब कुछ से बताया, वो भी यही है। इसलिए आज के जमाने में तो हम लोग बहुत एडवांस हो गए। आज के जमाने में हम लोग एडवांस हो गए। आज के यदि 50 साल पहले, 100 साल पहले हम देखेंगे, तो उस गांव के अंदर, जिस लोकेशन में आप रहते हो, उसका अक्षांश से देशा गांव बहुत छोटे हुआ करते थे, छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। लेकिन अब गांव के मेट्रोपोलिटन सिटी हो गए, बहुत बड़े बड़े गांव। जैसे उन गांव के अंदर बहुत से सैकड़ों गांव समझ सकते हैं। तो उनका अक्षांश और देशांतर रेखा होती है, वो थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत इसको सेट कर सकते हो। जब वो दो इवेंट बताते हो, 2 या 3 इवेंट आप घटनाएं बताते हो, वो 2 या 3 जो घटनाएं बताते हो आप, उन 2-3 घटनाओं में से ध्यान रखिएगा, उन तो 2-3 घटनाएं यदि आपकी रॉन्ग है, तो आप प्लीज रुक जाइएगा, उससे आगे और स्पष्टीकरण मत दीजिएगा। 2 इवेंट यदि आपने बता दिए, दोनों इवेंट यदि उसकी गलत निकल गई है, तो आप समझौता करके आगे मत बढ़िएगा, आप रुक दीजिएगा। और आप उसका टाइमिंग को एडजस्ट करने का प्रयास कीजिएगा कि एक्चुअली उसका टाइमिंग क्या है। क्योंकि जो इवेंट आपको, जो आप क्या बताओगे, आप वही बताओगे जो आपके गुरु द्वारा आपको सिखाया गया है, वही आप बताओगे। गुरु कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। गुरु हम स्वयं भी हो सकते हैं, गुरु हमारे पुस्तकें भी हो सकती है, गुरु हमारे सीनियर्स भी हो सकते हैं, गुरु हमारे पेरेंटल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। गुरु कोई भी हो सकता है, जिससे आपको ज्ञान मिलता है, वह गुरु है। और ज्ञान हम किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान एक ऐसा है, इसके अंदर लगातार आपको थीसिस करना पड़ता है, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई दो चार चीज देख करके हम लोग, बहुत बार ऐसा नहीं होता है। कोई एक बार क्या हुआ, कोई व्यक्ति अंटार्कटिका के बारे में जानकारी दे रहा था, महाद्वीप के बारे में। तो उसको जाना था कॉन्फ्रेंस में। तो उसकी पत्नी ने उसको पूछा था, आप तो अंटार्कटिका गए नहीं, आप उस पर क्या लेक्चर्स दोगे। तो उसकी पत्नी ने कहा है, उस पति को, तो पति बोला बिल्कुल बात तो तुम सही कह रही हो कि मैं गया तो नहीं हूं। तो बोला, उसने कहा कि वो सामने वाले कौन से गए हुए हैं, वो सामने वाले कौन से गए हैं, वो स्थिति हमारी होती है। क्योंकि आप जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, आप जो एस्ट्रोलॉजर है, आप वही चीज बताओगे जो आपके सीनियर्स ने, जो आपके गुरु ने आपको बताई है। आप उसमें से यदि इफ बट करके आगे पीछे जोड़ते हो बिना रिसर्च के, तो वो सब चीजें गलत जाती है। इसे जब कभी भी कुंडली प्रिडिक्शन करें, तो आप प्लीज उसका रिसर्च अवश्य करें। पुस्तक से करें, गुरु से करें, एक दूसरे का विचार विमर्श करके करें, तभी आपका प्रिडिक्शन सही जाएगा। विषय पर आते हैं हम लोग सीधा ही। पहला विषय तो ये है कि परिवर्तन संभव नहीं है। जो सुख दुख लिखा हुआ है, वह होकर के रहेगा। जो सुख दुख लिखा है, वह होकर के रहेगा, वह कहीं नहीं जाएगा। हाँ, उस सुख दुख को आप ज्योतिषीय द्वारा कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो इवेंट को आप रोक नहीं सकते, वो इवेंट तो आकर के रहेगी। हम सब कुछ जानते हैं, इस बारे में पहचानते हैं। कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके सबके लास्ट में ले लूंगा। अब हम बातें हैं वो रोज से। आप, हाँ बोलिएगा, बोलिएगा, बेटा ले लेता हूँ मैं आपका। नहीं नहीं। कोई क्वेश्चन है तो बोलिएगा। ओके। ये जो मेथड्स हैं केपी नाड़ी वाला,
क्योंकि ये सारे के सारे जो हमारी जो जननी है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। कोई सा भी मेथड हो, चाहे रमल को ले लीजिएगा, चाहे केपी को ले लीजिएगा, चाहे वास्तु, जितने भी आपको ज्योतिषी देख रही है वो सारी की सारी ज्योतिषी किससे है? ज्योतिष विद्या से। उसी का एक पार्ट है, उसी का एक संशोधन करके हम लोगों ने एक छोटे छोटे कोर्सेज के रूप में इसको निकाला है, और बहुत ही एक्यूरेसी के ऊपर ले जाने का प्रयास हम लोग इसके ऊपर करेंगे। पहला रूल्स, रूल्स ये है कि जितने भी, ध्यान रखिएगा, हाउस हैं, हाउस के जो नंबर्स हैं वह फिक्स है। नंबर फिक्स का मतलब क्या है? यानी पहला हाउस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये हाउस फिक्स है। हाउस कभी भी परिवर्तन नहीं होते हैं यदि आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी आप करते हैं, क्योंकि आप सभी, मैं मानता हूं आप सब बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं और आपने बहुत कुछ सीख रखा है, मैं भी आपके माध्यम से सीखने का प्रयास करूंगा। तो जितने भी हाउसेज हैं वो सारे के सारे हाउसेज फिक्स है, 1 से 12 तक के हाउस कभी भी चेंज नहीं होते हैं, पहला रूल। लेकिन इसके अंदर जो राशि है वह परिवर्तन है। वह परिवर्तन, कोई सी भी राशि स्टार्ट होगी तो हाउस नंबर 1 से स्टार्ट होगी। जो विद्यमान राशि जो भी होगी वो हाउस नंबर 1 से स्टार्ट होगी। ये जो हाउस है, यहाँ पर जो नंबर आएगा उसके बाद ही आगे के नंबर स्टार्ट होंगे। जैसे यहाँ पर नंबर 6 आया है, तो अगले वाला होगा 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 या 5। जो भी नंबर चेंज होगा वह इसके बाद ही चेंज होगा। एक नंबर आ गया है तो राशि, मैंने बताया हाउस 12 है, वो 12 फिक्स है कुंडली के ग्रह। लेकिन जब कोई यहाँ जो नंबर है, राशि परिवर्तनशील है, ध्यान रखिएगा, राशि परिवर्तनशील है, राशि चेंज हो सकती है। राशि परिवर्तनशील है, राशियां चेंज हो सकती है, लेकिन आपकी राशि बार बार चेंज होती है, वो वन सिंगल टाइम। व्यक्ति का जन्म जब होता है उस व्यक्ति जो समय पर जो राशि है, आप चाहो मैं इस राशि को आगे पीछे करके आपके हिसाब से आप इसको सेट करना चाहते हो, टाइमिंग करना चाहते हो, आप सेट तो कर सकते हो, लेकिन विश्लेषण आप नहीं करो। विश्लेषण भी आप करवा सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। नमस्ते सर। ध्यान, नमस्ते। वह आप पे लागू नहीं होगा, आप पे समझने का प्रयास कीजिएगा। वो इवेंट पंडित जी ने आपको बताया, पंडित जी ने कहा भी आपकी लाइफ भाग्य में समय ठीक नहीं चल रहा है, आप चाहते हो भी मैंने कुछ सीखा हुआ, मैं अपने भाग्य को सेट करने टाइमिंग के हिसाब से सेट करना चाहता हूँ। आप टाइमिंग तो सेट कर लीजिएगा, लेकिन कुंडली के अंदर आपके सेट करने से आपका भाग्य नहीं सुधर सकता है। भाग्य तो तभी सुधरेगा जब परमपिता परमात्मा ने जो आपको टाइमिंग दिया है, जो आपका फोटो खींचा वही रहेगा, आप चाहे कितना भी ऊपर नीचे कर लीजिएगा। तो ये नियम हो गया कि जो राशि है वह राशि परिवर्तनशील है, लेकिन आपकी वन टाइम जो समय आपको दिया गया है वहीं पर उसका काम आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, नंबर 3, वो आते हमारे प्लैनेट, ग्रह। ग्रह हमारे फिक्स है, 9 प्लैनेट, 9 ग्रह फिक्स है। ध्यान रखिएगा, 9 ग्रह आपको सबको मालूम है। इन 9 ग्रहों की दशाएं चलती है। कौन से ग्रह की कब स्टार्ट होगी, वो भी जैसे राशि के हिसाब से। यदि आपकी शुक्र की स्टार्ट हो रही है तो वह केतु पर आके खत्म हो जाएगी। और इनका भी सीरियल जिस प्रकार से राशि मेष से लेकर के मीन के बीच में, इस प्रकार से इसके केतु के लेकर मरकरी के बीच में प्लैनेट जो दशाएं होती है वो फिक्स होती है। जो जिस प्लैनेट की, जो जिस ग्रह की दशा स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं कि हमारा जो समय अच्छा था हम ब्रेक लेकर के दूसरे ग्रह की देखें, नहीं। इसके अंदर फिक्स है, एक ग्रह की दशा जिंदगी में एक बार ही आती है। एक ग्रह की दशा जीवन में एक बार ही आती, रिपीट नहीं होती है। चाहे वो सुख आपको बाल्यकाल में मिले, चाहे वो सुख आपको बुढ़ापे में मिले, चाहे वह सुख आपको जवानी में मिले, चाहे वह दुख आपको बुढ़ापे में, जवानी बचपन में मिले, चाहे जवानी में मिले, चाहे बुढ़ापे में मिले। जो ग्रह जिस स्थिति के अंदर आपको सुख दुख देने के लिए बैठा है, उसको आप कितना काम में ले सकते हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो प्लैनेट है वो प्लैनेट कौन सा है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया राशि परिवर्तन, राशि कोई एक हाउस में डबल नहीं हो सकती है। हाँ, ग्रह जो मैंने आपको बताया है वह ग्रह आपके कहीं पर भी बैठ सकते हैं, वो उसके लिए स्वतंत्र है। जो ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, जो ग्रह यहाँ पर बैठे हैं वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, वो उसके लिए स्वतंत्र है। चाहे एक हाउस में 2 बैठे, 3 बैठे, 4 बैठे, 5 बैठे, वह ग्रह सब
चाहे जहां बैठ सकते हैं, लेकिन वो उसी टाइम पे बैठेंगे, बार बार वो परिवर्तन नहीं होते हैं। तो जो ग्रह जिस हाउस के अंदर बैठा हुआ है, उसकी दशा आएगी तभी वो रिजल्ट देगा। जैसे आप हम नहीं कहते हैं, एक आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है और एक आदमी जयपुर में बैठा है, तो जो दिल्ली वाला आपके संपर्क में है तो दिल्ली वाला ही आपका काम करेगा। जयपुर वाले को वहां बैठा तब तक आपका काम नहीं करेगा, जब तक आप उसको फोन करके नहीं कहोगे तब तक, जब तक वो काम आपका नहीं करेगा। ये स्थिति हमारी रहती है कुंडली के अंदर। जब आपका प्रिडिक्शन चलता है तो जो दशा होती है, वो दशा आपकी होगी फास्ट। वो दशा, क्योंकि मैंने आपको बताया एक ग्रह की एक बार ही दशा आएगी, तो दशा जो होगी है वो एक बार आएगी। लेकिन जो जयपुर वाला जिसको कह रहा हो फोन करके बुला सकते हो, कब आएगा? वो आ सकता है, चाहे वो भुक्ति में आए, चाहे वो अंतरे में आए। दशा भुक्ति अंतर अपन जब पढ़ते हैं, साउथ इंडियन लैंग्वेज है, दशा भुक्ति अंतर, आप इधर प्रॉपर दशा, अंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा उत्तर भाग में पढ़ते हैं, और साथ में अपन पढ़ते हैं तो दशा भुक्ति और अंतर को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो जो समय आपका अच्छा चल रहा है, जो समय आपका खराब चल रहा है, वो दशा में अंदर कोई अच्छा समय आ रहा, बुरा समय आ रहा, तो उसकी स्टडी हम लोग यहाँ कर सकते हैं, और उसी का आधार पर हम उसको रिजल्ट दे सकते हैं। तो ध्यान रखें, तीन चीज मैंने बहुत महत्वपूर्ण बताई आपको। पहला, हाउसेस बताए, रिपीट नहीं होंगे। 12 हाउस है, आशीष 12 है, परिवर्तनशील है। इस प्रकार से ग्रह जो आपको बताएं, वह ग्रह जो एक बार आपकी दशा में बैठ गए हैं, जिस हाउस में बैठ गए, उससे रिलेटेड आपको वो परिणाम अवश्य देंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग सीधे विषय के ऊपर। अब इतना सब कुछ हो गया, अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, वो केवल ओनली फॉर 5 रूल्स है। आप जिस सिस्टम से हैं, जिस पद्धति से आप सीख रहे हैं, उसी पद्धति के आधार पर हम थोड़ा सा लीक से हट करके चल रहे हैं कि हाउस रिजल्ट कब देगा, कौन सा हाउस कब रिजल्ट देगा, क्या वह रिजल्ट आपके ऊपर लागू होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब हम कुंडली में पढ़ते हैं तो तीन चीज अवश्य पढ़ते हैं, जैसे कहते हैं 6 8 12। छठा हाउस, 8 हाउस, 12 हाउस दोष देता है, ठीक है। तो 10वां 11वां है, वो पॉजिटिव काम करता है। तो अब ये 6 8 12 यदि नेगेटिव है तो सबके लिए नेगेटिव है, हमारे अकेले के लिए नेगेटिव नहीं है। लेकिन इस नेगेटिव के अंदर भी पॉजिटिव कैसे ढूंढना है, और इस पॉजिटिव के अंदर भी और पॉजिटिव कैसे करना है, इसके कुछ रूल्स है जो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पहला रूल्स, जब कुंडली प्रिडिक्शन आप करते हैं तो विशेष कर इस बात का ध्यान रखें, हमें हमारे हिसाब, हमें हमारे तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है। हमें हमारी तरफ से कुछ उसमें जोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले की फेस रीडिंग करके हमें हमारी बात को उसका सामने रखने लग जाएंगे। फेस रीडिंग तक तो ठीक चला जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट गलत आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा प्रिडिक्शन दिया गया, वो उसका प्रिडिक्शन उसके ऊपर आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, जब कुंडली के अंदर जब कोई भी जब हाउसेस जब चलता है, वो हाउसेस के अंदर कुछ रूल्स है। पहला रूल्स है हमारा 1 से 12, यानी प्रत्येक हाउस का 12वां हाउस उसको नेगेटिव करता है। यानी कुंडली के अंदर जो आपने बताया मैंने आपको पहले ही, यदि हमने यहाँ पर एक हाउस, पहला हाउस हमारा ये है, और तो 12वां हाउस मेरा ये बन जाएगा। तो पहला हाउस ये है, ये यदि पॉजिटिव है, ये यदि इसका पॉजिटिव है, तो लेकिन 12वां हाउस क्या बन जाएगा, इसका नेगेटिव बन जाएगा। तो जब भी आप कभी प्रिडिक्शन करें, जैसे 1 and 12, परसों पहले रोज 4 5 रोज पहले की बात थी, किसी ने मेरे को पूछा था कि एमबीबीएस के अंदर पीजी का एग्जाम था उसका, तो पंडित जी एग्जाम में बच्चे की क्या रिजल्ट आएगा। उसके कुल में लगा था 1 12 चल रहा था। मैं कहा, इस बच्चे के बारे में मुझे लग रहा है कि बच्चा आगे चल नहीं पाएगा। उसने बोला, क्यों नहीं चल पाएगा, सारी तैयारी कंप्लीट, हम लोग चले जाएंगे, आ जाएंगे, करेंगे। अब क्योंकि सेल्फ रोज आ रहा है, अब सेल्फ रोज का मतलब होता है या तो बच्चा एग्जाम देकर देने नहीं जाएगा, या देने जाएगा तो एंटर नहीं हो पाएगा, लेट हो जाएगा, करेगा। तो मैंने कहा ये सब हो सकता है। बोले लेट कैसे हो जाएगा, हम लोग सभी सही टाइम पर जाएंगे, हम लोग लेट होंगे नहीं, हम लोग समय पर पहुंच जाएंगे। अब उसके सारे तर्क चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं। मैं कहा बच्चा एग्जाम नहीं दे पाएगा, बोले हम एक रोज पहले चले जाएंगे, क्योंकि मैं डॉक्टरों में जाकर के चला जाऊंगा। मैंने कहा कि तुम्हें रोज तो मुझे दिखाई दे रहा है, रोज क्या है। अब हमने कहा डिप्रेशन में हो सकता है, हमने हमारी कल्पना जोड़ी, लेकिन बाद में मालूम पड़ा तो पेपर ही नहीं हुआ। तो जब प्रश्न कुंडली भी आप लगाते हैं, और जब प्रश्न कुंडली भी इस बार के जब प्रिडिक्शन आते हैं, तो आपको हम लोग ये नहीं सोच सकते कि वो आगे रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन आप इतना जो बता सकते हो कि इस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है, इसका रिजल्ट तो ये रहेगा। ओवरऑल पे लागू हो नहीं हो वो अलग मैटर है। तो ओवरऑल, तो यहाँ पर जब कुंडली प्रिडिक्शन प्रश्न कुंडली आप लगाएं, तो उस वक्त थोड़ा सा देखिएगा,
कब रिजल्ट कब मिल जाए। तो 1 और 12 का आ गया। तो प्रत्येक हाउस का 12वां घर उसको नुकसान पहुंचाता है। नंबर, कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जो ज्वाइंट वर्क करते हैं। कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जो ज्वाइंट वर्क करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहला और 12वां, जबकि दोनों साथ हैं। देखिए कभी कभी प्रिडिक्शन के अंदर हम लोग जब चलते हैं तो कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं वो ज्वाइंट वर्क करते हैं। नंबर 10 एंड नंबर 11 एंड नंबर 3 एंड नंबर 4, ये जो दो हाउसेज हैं ये मतलब ज्वाइंट काम करते हैं। तो जब कभी भी कुंडली प्रिडिक्शन, ये नियम, पहला वाला नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पहला वाला नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो 10 और 11 जब भी आप कुंडली विश्लेषण करेंगे तो ये पॉजिटिव काम करेंगे, और तीसरा और चौथा काम करेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव काम करेगा। ये जो ध्यान रखिएगा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जब कभी भी कुंडली प्रिडिक्शन करते हैं तो हम लोग यहाँ पर, क्योंकि नाड़ी सिस्टम पे है, नाड़ी सिस्टम चलता है पीएनएस पर, प्लैनेट, नक्षत्र एंड सब लोड। क्योंकि आप आज बहुत सी क्लासों में आप मेरे आ चुके हैं, आपके रूल्स मालूम है, यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी के ऊपर हमको एनालिसिस भी करना, आप एस्ट्रोलॉजर बनने के बावजूद भी लगातार रिसर्च करते चले जाना। क्योंकि वर्तमान समय में विभिन्न तरह की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, विभिन्न तरह के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि अब वो हम जो कैलकुलेशन तो हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं, हम सब जानते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में कितनी एक्यूरेसी है कि नहीं है, ये आपको देखना। अभी बीच में कोई न्यूमरोलॉजी का कोई सॉफ्टवेयर आया था, तो मेरे गुरुजी ने मेरे को फोन को पूछा कि हम, क्योंकि हमारा जो नारी सॉफ्टवेयर है उसका हम न्यूमरोलॉजी ऐड करना चाह रहे थे। उन्होंने पूछा, मेरे को पूछा कि देखो ये तो सही है गलत है। मैंने भी उस सॉफ्टवेयर के ऊपर लगाया, कहा, मैंने कहा ये आएगा। बोला कि ये कैसे आएगा। अब वो गुरुजी थे तो मैंने कहा वो सॉफ्टवेयर जो सब जगह चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर में मैंने देख करके बताया तो ये दे आ रहा है। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, आप उसी फॉर्मूले से क्यों नहीं आ जाते हो, और फॉर्मूले से हम आते हैं तो गलत जाता है। बोले कि ऐसे यदि ऐसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर को यदि आपने वहां प्रिडिक्शन में डाल दिया तो ये हमारी जो जिसको अपन कह सकते हैं विश्वसनीयता, वो खत्म हो जाएगी। बोलेगा जब आपको न्यूमरोलॉजी सेट नहीं हो पा रहा तो एस्ट्रोलॉजी में क्या सेट किया होगा आपने गाड़ी में। इसलिए आप जब भी कैलकुलेशन करें, आपको वर्बली सॉफ्टवेयर के साथ साथ भी आपको वो ध्यान, जो जिस सॉफ्टवेयर मेथड से बनाया जा रहा है वो आपको नॉलेज में होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप बैठ करके कैलकुलेशन कर सकें। क्योंकि आपके द्वारा प्रिडिक्शन, ध्यान रखिएगा, आपको वो व्यक्ति ईश्वर मानता है कि मैं ईश्वर के सामने बैठा हूं और जो ज्ञान ईश्वर से मुझे मिल रहा है, जो मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है, तो वो सही जाएगा। तो इसके लिए आपको कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि जिस मेथड से आप कर रहे हो, कम से कम उसका बेसिक वो सही है या गलत है, एक दो सॉफ्टवेयर में जाकर के आपको चेक जरूर कर लेना चाहिए। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे पीएनएस में, प्लैनेट, नक्षत्र, सब रूल। पहला रूल्स बहुत क्लियर है, दशा स्ट्रोंगर देन भुक्ति, भुक्ति स्ट्रोंगर देन अंतरा, जिसको अपन डीएबल बोलते हैं, जिसको अपन डीबे बोलते हैं। दशा इज स्ट्रोंगर देन भुक्ति, भुक्ति स्ट्रोंगर देन अंतरा। यदि किसी भी इवेंट को यदि दशा यदि पॉजिटिव नहीं है तो हम भुक्ति के पास नहीं जाएंगे, और भुक्ति नहीं कर पा रहा तो हम लोग अंतर के पास नहीं जाएंगे। यानी दशा यदि किसी भी इवेंट को लेकर के नेगेटिव चल रही है तो वो दशा चाहे कितने भी साल की हो, चाहे साल 10 साल 15 साल जो भी उसका गेप रह गया हो, टाइमिंग रह गया हो, तो वो आपकी एक्यूरेसी पर नहीं जाएगा। बहुत सी बार आपने देखा होगा, मैं हर बार क्लास में बताता हूँ कि हमारे जब भाग्य स्टार्ट में तो पंडित का भी भाग्य, पंडित का भी 110 चलना चाहिए। 110 यदि पंडित का चलेगा तो पंडित के बाद बहुत पैसा आएगा, और यदि पंडित का 60-12 चल रहा है तो पंडित चाहे कितनी भी एक्यूरेसी करेगा उसके बाद दक्षिणा कम आएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं, बहुत सी बार हम लोग नहीं कहते कि अमुक व्यक्ति के पास तो दक्षिणा बहुत आती है साहब, मेरे पास नहीं आती है, मैं तो उससे भी ज्यादा जानता हूँ। और आप जो ज्यादा जानते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके पास क्या चल रहा है, 60-12 चल रहा है। तो आपके पास जब 60, जब 110-11 जब आपके पास आएगा तो आपकी दशा भी अच्छी हो जाएगी। और जब ये पॉजिटिव चलता है तो आप कोई सा बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा, आपको एवरीथिंग इज ओके। तो जब आप किसी का प्रिडिक्शन कर रहे हैं
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये दशा यदि पॉजिटिव नहीं है तो नक्षत्र मत जाइए, भुक्ति मत जाइए, भुक्ति नहीं है तो अंतर मत जाइए। इसी यहाँ पर दूसरा सब है, सब लोड स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट। यदि सब लोड किसी इवेंट को यदि बता रहा है कि ये होकर के रहेगा, तो आपको फिर नक्षत्र के पास जाना चाहिए। नक्षत्र यदि उसको कह देता है तो फिर आपको प्लैनेट के पास जाना चाहिए और उसको देख करके उसका कुंडली प्रिडिक्शन कर लेना चाहिए। वो भी कब करोगी, जब आपको दशा भुक्ति अंतर में मिल रहा हो, और कम से कम भी 2 प्लैनेट को इसका रिजल्ट देना ही चाहिए। 2 प्लैनेट के या 3 प्लैनेट के डीवी यदि उसका रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपकी दशा भुक्ति अंतर का हो गया ना। दशा भुक्ति अंतर, यहाँ पर अलग प्लैनेट मिलेगा, यहाँ अलग प्लैनेट मिलेगा, यहाँ अलग प्लैनेट मिलेगा। इन तीनों के अंदर ध्यान रखिएगा, यदि इवेंट के अंदर हाउसेज यदि पॉजिटिव है तो वो इवेंट को कोई भी रोक नहीं सकता, वो इवेंट होकर के रहेगा। हाँ, कितना होकर के रहेगा ये भी परमपिता परमात्मा के ऊपर हमको छोड़ना चाहिए। हम तो केवल प्रिडिक्शन कर रहे हैं, किसके ऊपर प्रिडिक्शन करें? अकॉर्डिंग टू ड्यू, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम लोग प्रिडिक्शन करें। यदि उसकी इवेंट सही नहीं, मैंने आपको पहले फर्स्ट में बताया था, यदि इवेंट सही नहीं निकल रही है तो मेरा आपसे निवेदन है, तो प्लीज आप इसको चेकअप जरूर कर ले। कि आपने तो 2 इवेंट बताई है, यदि 2 इवेंट यदि गलत निकल गई है, ध्यान रखिएगा, 2 इवेंट यदि गलत निकल गई है तो इसका मतलब यह हुआ है कि आपको कम से कम भी, आपको कम से कम भी एक बार तो उसको स्टडी करना ही चाहिए। तीसरे इवेंट पे मत जाइएगा, आप उनको मना कर दीजिएगा, भैया मैं स्टडी करके आता हूं। ठीक है, ये और पांचवा रूल्स हमारा ये है, नंबर 5, जितना आए उतना बता देना है, नहीं आवे मना कर देना है। क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, अन्य कोई जो पद्धतियां हैं, वो होती काली जुबान वाली। जो व्यक्ति इसी पद्धतियों के ऊपर चलते हैं, खाली जुबान का मतलब आप समझ गए हो, आपके द्वारा बताए गए इवेंट उसके साथ होकर के रहेगी, तो थोड़ा बहुत उसमें मिक्सअप जरूर करें, उसमें मिक्स जरूर करें, ताकि आपको थोड़ा लग जाए कि मुझे, मैं जो कुछ बता रहा हूँ उसमें कुछ गैप। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा जूम मिक्स मिक्स कर ले में। हमें काली जुबान वाला बनना नहीं, लेकिन लोग आएंगे नहीं यार उसके पास, क्या जाए यदि नेगेटिव कर देगा तो सारे काम ऊपर होता ही नहीं होगा। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हमारे बोलने की आदत रहती है ना, आपको थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखना है। इस प्रकार से 2 रूल्स मैंने आपको बताए, तीन सॉरी 4 रूल्स मैंने बताया, 5 रूल्स मैंने आपको ये बताया। ये आपको याद रखते हुए इसको काम करना है, और ये चीजें आपको सामान्य जानकारी आपके पास है। मैं मान के चल रहा हूँ ये सामान्य जानकारी आपके पास है, और ये सामान्य जानकारी के हिसाब से आप उससे यदि विश्लेषण करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात को सत्य होगा। नेक्स्ट आता हमारा, हम सब हॉस्पिटल जाते हैं, परिवार में कोई कोई व्यक्ति, मित्रों में, सगे संबंधियों में, समाज में। आपने एक बार चीज देखी होगी, आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले आउटडोर में एक ही डॉक्टर बैठते थे, वो सारी मेडिसिन लिखते थे, वो सारी दवाएं लिख देते थे। पेट दर्द करा तो वो लिख देते, सिर दर्द करे तो लिख देते थे, जो भी बीमारियां बताते थे उसकी मेडिसिन लिख देते थे, आप लेकर के आते और ठीक हो जाते। धीरे 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 क्या हुआ, परिस्थितियां बदली। हर चीज का एक डॉक्टर हो गया, आंख का डॉक्टर हो गया, दांत का डॉक्टर हो गया, गले का डॉक्टर हो गया, हार्ट का डॉक्टर हो गया, है, सिर का डॉक्टर हो गया, सर्जरी का डॉक्टर हो गया। ये जितने भी सारे शरीर के बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जितने पार्ट्स आपके बॉडी में हैं, उन सभी पार्ट्स का एक एक डॉक्टर आपके पास हो गया। वो सारे डॉक्टर्स, वो सारे डॉक्टर्स आपको मेडिसिन बराबर देते थे। ये डायग्नोसिस हमारे एस्ट्रोलॉजी में लागू होता है। जो कुछ भी आपके डायग्नोसिस क्या है, जिस प्रकार जो बीमारियां देखते हैं, इसी प्रकार से आप इवेंट देखते हैं। आपके पास कोई आदमी राजी खुशी नहीं आता है, डॉक्टर के पास भी राजी खुशी आदमी नहीं जाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के जाता है। प्रॉब्लम किससे, ये पार्ट से संबंधित है, ये इवेंट से संबंधित है, कौन सी इवेंट उसको प्रभावित कर रही है उसको लेकर के वो आपके पास जाएगा, और उसी के लिए आपको रिजल्ट आपको देना है। ध्यान रखिएगा, वही चीज आप उसको बताएंगे। तो जितने भी इवेंट्स आपके बारे में होगी, जितने भी इवेंट्स, ध्यान रखिएगा, सारे इवेंट्स में से, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, उसकी एजुकेशन हो, उसका करियर हो, उसका प्रोफेशन हो, उसका उसका जॉब हो, उसका प्रॉपर्टी हो, उसका लिटिगेशन हो, उसका ट्रायल्स वगैरह हो, हेल्थ इश्यूज वगैरह हो, ये यूनिवर्सिटी से एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चंस उसके पास होते हैं, वो सारे के सारे, लिटिगेशन तो कौन से पार्ट का किस पर्पज से हो रहा है,
तलाक हो रहा था कब हो रहा, मैरिज हो रही तो कब हो रही, तलाक होगा कि नहीं होगा, लड़की कैसे होगी, लव मैरिज होगी कि नहीं हो पाएगी, वो सारे क्वेश्चंस वो सब क्या इवेंट्स के अंदर आते हैं। उन सारे इवेंट्स को स्टडी आपको यहाँ पर करनी है, और वही इवेंट्स को लेकर हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर बहुत जल्दी। तो कल मैं सारे इवेंट्स को लेकर के लाइव ओनली में आपको जो डेट ऑफ बर्थ आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग लेकर के आए, कोशिश ये करेंगे उन डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे नहीं जुड़ रहे हैं। तो उनका मैं सोल्यूशन 100% बताने का प्रयास 100% कर रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा, यदि नंबर नहीं आएगा तो मैं सेकेंडरी नंबर लेकर के उसका सोल्यूशन शुरू करूंगा लगातार। और उसको किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से आपको देखना है, कैसे देखना है और कितने परसेंट से देखना है, एक विषय के ऊपर हम चलने का प्रयास करेंगे। मैं आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। कोई आपके क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो कल हम वापिस पुनः अपन मिलेंगे इसी टाइम पर, 4:15 4:30 से 5:30, 1 घंटे के कोर्स। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? पूर्णिमा मैम, आवाज बंद है आपका। एमएस जी, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? आपका मैं ठीक फोन हूँ आया था, सर। कल परसों में बात आपका? हो पाई थी। नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्ते, हाँ। कैसे हैं आप? हाँ, सर मैं ठीक हूँ। आप बस आप ये हाँ मैसेज देखा आपका तो मैं बोला ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ हाँ। आपको धन्यवाद देना था और आपका आशीर्वाद लेना था। ये नहीं मंडे नहीं, से मैं अपना एक कोर्स चालू कर रहा हूँ नक्षत्र ओके, नाड़ी का सिखाने का। बहुत तो ओके, बहुत आपकी बढ़िया। वजह से जो हिम्मत मिली है, इसलिए आपसे बात करना था। कब बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, कौन बहुत बहुत बधाई एडवांस में दे दो, आप तो बात कर सकते हो मेरे से। ठीक है, मैं सर लगाता हूँ शाम को आपको। हाँ, जब तो बात। हाँ पूर्णिमा मैम, कैसे हैं आप? ओके। यस सर। दिनेश जी नमस्कार, क्या हाल चाल? बिल्कुल सब प्रसन्न हो, बिल्कुल। आप सुनो, सब ठीक है? हाँ जी, आप बताइए, गुरुजी ठीक है हमारे? हाँ गुरु जी वगैरह सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है समय अच्छा, समय पर। बहुत अच्छा लगा। बहुत हाँ बहुत हाँ अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, बहुत दिन के बाद में आपका ये आज आया ग्रुप में, तो मैंने कहा चलो ज्वाइन करती हूँ। हाँ हाँ। अ, एक विषय के लिए बात करना था, तो शाम का समय बताइए, किस समय बात कर सकती हूँ? कल अपन बात कर लेंगे मैम, कल किसी भी टाइम आप मैसेज भेजिएगा, मैं बात कर लूंगा आपसे। कल कितने कल 4:30, नहीं, साढ़े कल चार कितने बजे बजे बात। मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? ठीक साढ़े है, चार 5 बजे ठीक के है, बाद। ठीक है, ओके। सेम टाइम। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और बाय द और भी किसी को दिक्कत आ जाए, बाय द कम्युनिकेशन नहीं हो पाए, तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ सर बाय द। ये फर्स्ट क्लास है। सर ये फर्स्ट क्लास है आज। हाँ, इसको कॉल करके मैसेज कर दीजिएगा। आप तो कल एक विषय में अपने डेट ऑफ अपने मिलने वालों की डेट ऑफ बर्थ लाइएगा और उसको देखेगा हम कहाँ तक एक विषय पर पहुंचते हैं। आप अपनी जिस मेथड पर, जिस सिस्टम से मैं आपको समझाने का पढ़ाने का प्रयास करूंगा, मैं समझाऊंगा, तो आप कम से कम ये देखें कि हम कहाँ तक एक विषय पे चलते हैं। मेरे गुरु ने भी हमको 70 to 75 बताया सर था कि 75 बहुत सर होता है, लोग सर तो 50 सर से एक ऊपर भी नहीं पढ़ सर एक पाते हैं। प्रश्न पूछना था। हाँ बोलिएगा। ठीक सर। सर सुरेश जैन मुंबई से, आपसे पहले भी बातचीत हुई है अपनी। हाँ बच्चा, वहां प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, बस सर। भाई साहब, मुझे सब एक ठीक बात है? पूछना था। कोई इवेंट जो है, जो दशा नहीं जी। दिखा रही, भुक्ति नहीं दिखा रहा, लेकिन अंतरा दिखा रहा है, हाँ, तो देखिए वो पॉसिबिलिटी है? क्षणिक हो सकता। हाँ देखिएगा, वो पृष्ठ कुंडली के अंदर उसके ऊपर हमको जाना पड़ेगा। वो पृष्ठ कुंडली हो सकती है, बाकी अंतर्मन नहीं हो सकता। मैंने आपको क्या कहा, 2 या 3 प्लैनेट्स तो आपको उस इवेंट के अकॉर्डिंग होने ही चाहिए, क्योंकि डीबीए जब चलेगा ना, दशा भुक्ति अंतरा चलता है। जी तो आप जो कह जी। रहे हो दशा के अंदर, दशा के अंदर नहीं तो भुक्ति में, भुक्ति में नहीं तो अंतरा में होगा, तो जो हाउसेस होंगे वो तो पॉजिटिव होंगे ना। हाँ नहीं, जैसे अंतरा में पॉजिटिव आ रहा है, तो अंतरा हाँ, में उस इवेंट को लेके इनिशिएट किया जा सकता है? नहीं 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 किया जाएगा, नहीं होगा। वो कोई दशा आपके में जरूरी है? अपवाद हो, वो हाँ भाई, वो एक अपवाद हो सकता है, बाकी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है अच्छा। सर। हाँ अच्छा सर, लेकिन कोई एक और। रिजल्ट दे, हाँ, हाँ, उसमें का देखिए, कोई जैसे एग्जामिनेशन है, एग्जाम का हो, ठीक जी है। जी अब एग्जाम है, एग्जाम तो फिक्स होगा, मार्च में होगा ना, जी और अंतरा मार्च में आएगा। जी।
आपको ध्यान है मेरा से आपके अपने बच्चे का क्या होगा शायद, है ना? नहीं सर, मेरे आपने बीटीआर किया था, मेरी डॉटर का किया था। मेरे डॉटर का क्या था, आपने देखा होगा वो कितना हाँ, पीटीआर किया। दो पीटीआर किया था अपन, तो वो हाँ उसी हाँ, उसी के 21 ऊपर अपन मिनट को का चल, फर्क था। 21 मिनट का फर्क 9 है। मिनट का फर्क आपने निकाला था, उस 9 मिनट का हाँ फर्क निकाला था। हाँ, हाँ, मैंने कहा मैंने वो 7:30 बताया उस, था, आपने 7:21 निकाला था। हाँ जो भी है, क्योंकि वो इवेंट ठीक। वहां आ रही है ना, और उसके बाद जो इवेंट हाँ, चली वो सब कुछ सही चली। तो उसी के लिए मैंने कहा कि आपसे मैंने कहा मिलना आया था बीच में भिलवाड़ा, लेकिन 4 घंटे के लिए आया था, मिलना से हो नहीं सका आपसे। खाली तो मैं 4 कॉल घंटे कर आके देता रुका था फिर। मैं। जी जी अरे जी, सर, अब क्या आएगा अपन वही मिलेंगे अपन। जी जरूर जरूर सर। सर कोई प्रश्न हो तो आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ? हाँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना? जी, जी, हम ठीक है देख सर। लेंगे उसको। सर कल कितने बजे क्लास रखेंगे? तो 4:30 बजे 4:30 बजे। लिंक ये रहेगा, थैंक यू। 4 4:30 बजे का आसपास लिंक रहेगा। ठीक है, तो आप थैंक यू ज्वाइन कीजिएगा, तो कल हम वापस पुणे मिलते हैं। जी सर। और कोई किसी का क्वेश्चन? मोनिका मैम, कल समय ठीक है आपके लिए? तो अच्छा 4:30। सर कल तो 4 बजे भी कर सकते हैं हम, 6:30, 4 बजे, 5 से 6। ओके चलिए पौने आप। 4, 4 सर आप कर लीजिएगा, हाँ 3:45। ओके। राजन जी सर ओके। हाँ जी सर, बिल्कुल फाइन। ओके सर आपके भी ओके यार सर, दुबई से, ठीक है सर। ये सर, ये सेम टाइम हाँ ओके सर। ओके, सेम सर टाइम कर थोड़ा लूंगा। आपने बोला थोड़ा मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमको सिखाएगा। हाँ वो इसके इसी में ले लूंगा मोबाइल को मैं। ओके सर, सर ओके। आज 4 बजे की क्लास थी सर। हाँ 4 की थी, आपने 4:30 का मार्क रिमार्क डाला था ना, तो राजन जी ने कहा मैं हाँ 4:15 4:30 तक दूँ, वो थोड़ा बहुत ये टाइम ओके टाइम को सर। ऊपर नीचे। हाँ क्योंकि सर इसे थोड़ा, आज मुझे ज्यादा समझ में आया नहीं। ये एक बेसिक जानकारी थी, और मैं जो कल जो स्टार्ट होगी ना, वो आपको बहुत फास्ट, आपको जल्दी समझ में आने लग सर जाएगा, बहुत एक फास्ट बात आएगा। पूछेगा सर? जी ये केफी और क्या ना, हमारे साथ एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम होता है जगन्नाथ हो रहा है, वो सेम है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, हाँ। सॉफ्टवेयर मैं आपको बता दूंगा, सॉफ्टवेयर बता दूंगा मैं आपको। ठीक ओके है ना? सर। हाँ सॉफ्टवेयर बता ओके। दूंगा, जगन्नाथ वाला, हाँ वो सॉफ्टवेयर बता दूंगा। जी और कोई क्वेश्चंस? क्वेश्चंस नहीं है तो कल हम वापिस, हाँ नमस्ते मैम, व्यू से नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते, आप डॉक्टर साहब हैं राइट? मैं प्रवीण कौर हूँ सर, अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर साहब कल बहुत दूसरे थे। पुराने स्टूडेंट हूँ अच्छा अच्छा नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? सर। मैंने सर आपसे कोई बात करनी थी, मैं शाम को करूँगी। अच्छा वो कोर मैम, ठीक बात है, कोर मैम बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल, आप इसके बाद मेरे को कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है स्वास्थ्य तो ठीक है ना आपका? सर, उसी के पैर, रिगार्डिंग बात करनी। हाँ पैर के उसी कैसे, के पैर के रिगार्डिंग बात, आपके? ठीक है सर, पैर के तो पैर के तो ठीक है ना? उसको हम बिल्कुल बात कर लेंगे अपनी, ठीक है, मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेके कॉलिंग पे ले लूंगा मैं आपको, है ना? ठीक है सर, ठीक ठीक। है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद, कल हम वापिस पुनः 4:30 बजे मिलेंगे। ओके सर, नो। सर नमस्कार। 4 बजे? हाँ 4 बजे, 4 4:15। ठीक सर। ठीक है, ओके, ओके। और कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो आप।